उसके पहले हम सभी देश के जितने भी टिप हैं उन सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो उसके पहले भी हम लोग 2 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीएसएनएल की तरफ से ब्लैकआउट करेंगे, सारी सर्विसेज को बंद करेंगे। लेकिन 2 दिन के लिए हमारा पैसा कटे, लेकिन हम कहते हैं भी हमारा पैसा कटे, 2 दिन का जो आपका कनेक्शन बंद हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, वो पैसा उपभोक्ता को मिले, ना कि टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर है हम। हमारा काम है, बीएसएनएल के साथ हम पार्टनर हैं और बीएसएनएल को जो सर्विस हम लोग ग्राहकों के घर तक पहुंचाते हैं वो हम टिप का काम है, इसीलिए हमको टीआईपी कहा जाता है, टीआईपी। तो हम बीएसएनएल के ऑल इंडिया से हमारे 28 राज्य से सारे साथी आए हुए हैं और हम सब की जो आज की जो यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम था उसका मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि हमारे ऊपर तरह तरह तरीके की अलग अलग पेनल्टीज लगाई गई है, जो एसएलए है, इंफ्रा चार्ज है, एलसी सर्किट्स पे है, उन सब के विरोध में देश के 2800 राज्य से सभी साथी यहाँ आए हैं, मौजूद हैं और हम सब ने एक स्वर में ये बात कही है कि हमारे ऊपर जो गलत नीतियाँ लगाई गई हैं, जो पेनल्टीज लगाई गई हैं, वो पेनल्टीज बिल्कुल न लगाई जाएं। पेनल्टीज लगाने का तरीका गलत है, आपका सिस्टम गलत है, कृपया आप उस सिस्टम को मेंटेन करें, सही करें और अगर जो पेनल्टीज वाकई में गलत हैं आप उसको लगाइए, हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन जो गलत नीतियां हैं, गलत तरीके से लगा रहे हैं, आपके सिस्टम में जो आपका सिस्टम ले रहा है उस तरीके से लगा रहा है, मनमाने तरीके से लगा रहे हैं, उसके विरोध में हम सभी साथी यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में ही हम लोगों ने ये बीएसएनएल को एक चेतावनी भी दी है कि 10 मार्च 2026 को अगर एसएलए पेनाल्टी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दिया जाता, अगर इसमें बदलाव नहीं किया जाता तो हम इसका सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। और उसके पहले हम एक बार फिर से कॉर्पोरेट ऑफिस, और लगातार हमारी 31 मीटिंग हो चुकी है कॉर्पोरेट ऑफिस में, संचार मंत्री से हम सब लगातार मिल रहे हैं इस मुद्दे पर कि इस तरीके की कोई पेनाल्टी हमारे ऊपर न थोपी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की पेनाल्टी आ रही है। जो 10 मार्च की डेट आज निर्धारित कर दी गई है, अगर इस पेनाल्टी में संशोधन नहीं किया गया, इसको समाप्त नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और उसके पहले हम सभी देश के जितने भी टिप हैं उन सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो उसके पहले भी हम लोग 2 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीएसएनएल की तरफ से ब्लैकआउट करेंगे, सारी सर्विसेज को बंद करेंगे। लेकिन साथ में हमारा ये भी कहना है, हम ऐसी सर्विसेज को बंद करने से कतराते, हम नहीं चाहते कि उसमें उपभोक्ताओं का किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत से ही सारे मामले हल हो जाए, हमें ये कदम न उठाना पड़े। आपकी सपोर्ट में डिपार्टमेंट ऑफ नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार से क्या आश्वासन मिल रहे हैं? सीओटी अगर सपोर्ट, आपने संचार मंत्री को जो आवेदन दिया उसका क्या निर्णय रहा? संचार मंत्री को जो हम लोगों ने आवेदन दिया, उस आवेदन में संचार मंत्री ने हम लोगों को 40 दिन का समय दिया कि 40 दिन के बाद आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन काफी टाइम हो गया, मुझे लगता है 4 से 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस चीज के लिए कोई पैनल तैयार किया है आप लोगों ने डिस्कस करने के लिए? बिल्कुल, हमारा पैनल है, हमारे संगठन के बोर्ड मेंबर्स हैं जो लगातार महीने में 2 बार दिल्ली आ रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में संबंध कर रहे हैं। और आज के दिन हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन रखा है। कल भी हम लोग, हमारे जो भी संगठन के साथी थे, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस में मीटिंग में बैठे थे। और आज सुबह भी, सुबह से लगातार अभी तक, अभी हमारी यहाँ पे प्रेस मीट हो रही है, लगातार अभी भी हमारी वहाँ पे बातचीत जारी है। वहाँ हमारे बोर्ड के साथी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए तो हमें आगे 10 मार्च को बड़ा कदम ना उठाना पड़े। 1500 करोड़ रुपए में कोई न्यू पार्टनर अपॉइंटमेंट किए, वो क्या आपको साइड करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बीएसएनएल की ये तैयारी है, वो जो 1500 करोड़ रुपए में नए पार्टनर्स को तैयार कर रहे हैं, जगह जगह मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एमएसओ को बना रहे हैं। तो ये पॉलिसी है कि इन सबको किनारे करके एक प्राइवेट कंपनी को हाथ में, अडानी अंबानी के हाथ में बीएसएनएल को दे दे। लेकिन हम सभी टिप ने ये कसम खाया है, 32,000 टिप ने, कि हम इसको कहीं भी नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम आर पार की भी लड़ाई लड़ेंगे और इसको हम जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाएंगे। 2 दिन का ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं, सरकार यही चाहती है कि ब्लैकआउट करें और उपभोक्ता कंपनी को छोड़ के चले। देखिए, आपने बात सही कही कि सरकार यही चाहती है या बीएसएनएल कॉर्पोरेट यही चाहता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमने इसको भी स्पष्ट किया है, हम ये नहीं चाहते कि हमें ब्लैकआउट करना पड़े। हम अभी भी बातचीत का रास्ता जारी किए हुए हैं। अगर हमारी बातचीत से समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हम ब्लैकआउट नहीं करेंगे। ब्लैकआउट के अलावा और कोई रास्ता है? ब्लैकआउट के अलावा हम 10 मार्च को जितने भी हमारे 32,000 टिप हैं, हम दिल्ली में आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे और कॉर्पोरेट पे आएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। आपकी आपस की लड़ाई में क्या कंज्यूमर का नुकसान नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एसएलए पेनल्टी लग रही है एड पर रूल डीओटी, वो ये कहता है अगर मान लो आपका कनेक्शन बंद हुआ है 2 दिन के लिए,
हमारा पैसा कटे, लेकिन हम कहते हैं भी हमारा पैसा कटे, 2 दिन का जो आपका कनेक्शन बंद हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, वो पैसा उपभोक्ता को मिले, ना कि बीएसएनएल रखे। लेकिन ये डीओटी की पॉलिसी के खिलाफ जो रूल बना रहे हैं, हमें उन रूलों के ऊपर आपत्ति है। जो पैसा हमारे से किसी से एक कनेक्शन मान लो 2 दिन के लिए बंद रह गया किसी भी कारण बीएसएनएल है, लेकिन हमारे ऊपर एक कनेक्शन के ऊपर पेनल्टी आ रही है 30,000 रुपए की। अब आपने बिल भरा 400 रुपए और पेनल्टी दे रहा हूं मैं 30,000 रुपए की, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है, हम ये पूछना चाहते हैं। तो सरासर आप लोगों को हटा के अंबानी को दिया। बिल्कुल बिल्कुल सीधा। बिल्कुल, जो पंजाब में पॉलिसी यही है, HFCL को सोच दिया यही है, प्लानिंग यही है। जो पंजाब में HFCL को दिया है, HFCL का जो 25% शेयर है वो रिलायंस जियो के पास है, और रिलायंस जियो जो अंडरग्राउंड फाइबर जो पहले लाइसेंस पे जिन्होंने अंडरग्राउंड फाइबर भरती है, वो HFCL के लाइसेंस पे भरती है। थैंक यू।